Now we will discuss about gender and social change. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि जो जेंडर टर्म है इससे क्या मुराद है। क्या ये ऐसी टर्म है जो रिवील्ड है, वी कैन नॉट चेंज, और दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी। तो हम देखते हैं कि जेंडर रेफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, behaviors, activities, attributes that are given society considers appropriate for men and women. तो इसका इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो एक चीज तो क्लियर होगी कि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट है जेंडर का। सोशल कंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई थॉट, कोई टर्म जिसको सोसाइटी लेबल करती है, सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर सकती है। तो ये सोसाइटी ने बुनियादी तौर पे जो लफ्ज जेंडर है उसको दिया, और जेंडर के साथ फिर जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा कि ये रोल है, ये जेंडर जो है ये मर्द है, ये औरत है, ये मर्द का रोल होगा, ये औरत का रोल होगा, ये मर्द का बिहेवियर होगा, ये औरत का बिहेवियर होगा, ये मर्द की एक्टिविटीज होंगी, ये औरत की एक्टिविटीज होंगी, ये खसूसियात जिसको आप करेक्टरिस्टिक्स कह लें या पर्सनैलिटी ट्रेट्स कह लें या पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स कह लें, ये मर्द के होंगे और ये एट्रीब्यूट्स जो है वो औरत के होंगे। तो ये जो सोसाइटी है बुनियादी तौर पे वो कंस्ट्रक्ट करती है, और उसने हिस्टोरिकली जब से, अगर हम इसको थोड़ा सा हिस्ट्री के पहलू में देखें तो 500 साल पहले, 600 साल पहले, जब अब पीरियड ऑफ रेनाइसां, जिसको रेनेसां भी कहते हैं, रेनाइसां भी कहते हैं, और उर्दू में उसको निशाते सानिया कहते हैं, यानी रिवाइवल ऑफ यूरोप, तो तब से ये आवाज उठी, और जिसके बाद फिर लिटरेचर ने, जिसमें आर्ट ने, जिसमें आर्किटेक्ट्स हैं, बेशुमार लोगों में, कल्चरल कुछ एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने आगे इस पे काम किया, और इसके ऊपर वो जो जेंडर की डेवलपमेंट का काम उसके ऊपर हुआ। तो जेंडर बुनियादी तौर पे सोसाइटी का एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, एक कॉन्स्ट्रक्ट है जो वेरी करता रहता है, और जो इंसान जो है उसको वक्त के साथ साथ रोल भी बदलते रहते हैं, मर्द और औरत के, उनका बिहेवियर भी बदलता रहता है, उनके एट्रीब्यूट्स भी बदलते रहते हैं, और पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं वो भी बदलते रहते हैं। क्योंकि जमाना जब बदलता है तो सोशल जो कंस्ट्रक्ट होते हैं उसके साथ जो हम उसको यूं कह लें कि उसके साथ जो हमारी तावीलात, तशरीहात किसी लफ्ज की होती हैं उसके मानी भी तब्दील होते रहते हैं। तो ये एक तो समझ लें कि ये सोशल कंस्ट्रक्शन है, दैट इज नॉट रिवील्ड। दूसरी बात इसमें यह है बड़ी अहम कि जो जेंडर है वो आपकी आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करता है, और आपकी जो सोशल जो प्रैक्टिसेस हैं, आपका इवन बिलीफ सिस्टम है, आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है उसको भी ये इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इसलिए स्पेशल जो जेंडर का किसी भी सोसाइटी के अंदर हम बात करें तो इसका जेंडर का रोल वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, वहां पे सोशल इंटरेक्शन के हवाले से इंतहाई अहम होता है, और उनके दरमियान आपस में जो रिलेशनशिप होते हैं, जिसको मर्द का औरत का रिलेशनशिप, और मर्द हो या औरत हो उसका फिर मुआशरे के साथ रिलेशनशिप, और उनका आपस में इंटरेक्ट करना, ये उसके जेंडर के अंदर बुनियादी तौर पे वो एक एट्रीब्यूट्स कह लें, उसको गाइडलाइन कह लें, उसको रोल कह लें, जो सोसाइटी उनके साथ अटैच करती है। तो उनके हिसाब से ही उनके मामलात जो है वो जेंडर के लिहाज से वो आगे मूव करते हैं। अगर हम अब थोड़ा सा इसको आगे डिटेल में जाएं कि हर सोसाइटी के नॉर्म्स, कुछ सैंक्शंस, और कुछ वहां पे जो रूल्स और रेगुलेशन हर सोसाइटी के अपने होते हैं। अब जो जेंडर है, जब हम जेंडर को डिवाइड करते हैं तो वो जो जेंडर की डिवीजन है वो फिर इफेक्ट करती है उन सैंक्शन के ऊपर, उन कवानीन के ऊपर, और उनके अंदर जो कह लें बिलखसूस जो उनका किसी भी सोसाइटी का एक वैल्यू सिस्टम होता है, उनकी अपनी इकदार कह लें, उनकी अपनी रवायात कह लें,
हर सोसाइटी के जो अपने दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ सर्टन स्पेस उनके पास होती है, इन सब को जो उनका जेंडर है उसमें इंटरवेंशन करता है और उसके साथ रिलेट करता है। और जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में हम खास तौर पे कहते हैं कि ये चीज मर्द करेगा, ये औरत करेगी, ये पर्सनैलिटी के ट्रेट औरत के होने चाहिए, ये मर्द के होने चाहिए, ये जो नॉर्म्स हैं ये तो मर्द के लिए हैं, ये औरत के लिए है, ये रोल औरत का है, ये मर्द का है। तो इस हवाले से जेंडर बेशुमार तरीके से आपकी जो लाइफ है उसके अंदर इंटरप्ट करता है। फिर इट इन्फ्लुएंसेस पर्सनस रिस्क टेकिंग एंड हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। एक्सपोजर टू जो रिस्क है और इंसान की जो वल्नरेबिलिटी है उसको ये इफेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे सोसाइटी के अंदर बेशुमार रिस्क होते हैं, बेशुमार आपके वल्नरेबल पॉइंट होते हैं, लेकिन जब आप जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से बात करें तो बेशुमार ऐसे जॉब्स हैं, ऐसे जो जो है रोल है जो औरत के लिए खास तौर पे ज्यादा नहीं अच्छा समझा जाता मुनासिब, क्योंकि उसके अंदर रिस्क ज्यादा होते हैं कि शायद औरत के साथ जुड़े हुए जो उसकी पार्टी है उसके अंदर उसका जो तकद्दस है एक औरत का, शायद उसको वो रिस्क में पड़ जाए और वो वल्नरेबल हो जाए। तो इस हवाले से उसके जो रिस्क हैं वो भी जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में देखे जाते हैं, दूसरे लफ्ज़ में यूं कह लें। अब आए कि जो मुआशरे के अंदर हर मुआशरे की अपनी सर्विसेज होती हैं और सर्विसेज के हवाले से, सोशल इंटरेक्शन के हवाले से फिर जेंडर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कि वेमेन का, फॉर एग्जांपल अगर हम गर्ल्स की बात करें तो हमारा एजुकेशन में हम अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लिटरेसी रेट जो औरत का है खासतौर पे बच्चियों का, गर्ल्स का, वो कम है एज कम्पेयर टू बॉय। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो जेंडर के लिहाज से बच्चियों को उतनी जो कह लें कि प्रोवाइड नहीं करता फ्रीडम एज कम्पेयर टू बॉय जितनी। लेकिन ये अर्बन एरियाज में या यूं कह लें कि कुछ पॉकेट्स हैं जिसमें ये ज्यादा सूरत-ए-हाल गंभीर है, लेकिन बेशुमार अब मॉडर्न जो हमारे सिटी हैं पाकिस्तान के अंदर उसमें सिचुएशन शायद चेंज हो चुकी है। उसकी वजूहत क्या हैं? वजूहत ये हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, वो कोई बेशुमार इस तरह की पॉकेट्स हैं जो बहुत दूर दराज इलाकों में आप कह सकते हैं कि वहाँ पे बच्चियों को कोई बर्डन समझा जाता है और उनको एक लाइबिलिटी समझा जाता है और उनको इकोनॉमिक वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से बात करें तो उतना नहीं दिया जाता जितना कि वो बॉयज़ को दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल इसको देखें कि जो जेंडर और वुमेन एम्पावरमेंट है उसमें इसका अगर हम सम अप करें तो राइट टू वोट की बात करें, उसका रोल एग्रीकल्चर में देख लें, उसका रोल एजुकेशन में देख लें, उसका रोल पॉलिटिक्स में देख लें, उसका रोल हेल्थ की जो एमिनिटीज हैं सर्विसेज उसमें देख लें, और जेंडर के हवाले से फैमिली में उसका रोल देख लें, रिलीजन में उसका रोल देख लें, मीडिया में रोल देख लें, इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रोल देख रहे हैं। तो ये वो तमाम शोबा है जिंदगी हैं हमारे जिनमें जेंडर के लिहाज से जो मर्द हो या औरत हो दोनों अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, पेश करते हैं और उसका अपना रोल प्ले करते हैं। तो इन तमाम सेक्टर्स के अगर हम देखें तो जेंडर लुक्स वेरी इंपॉर्टेंट, लुक्स वेरी रेलिवेंट टू define the contribution and role of a gender, whether she or he.